ओम शांति। आज है 30 दिसंबर 2023 की मुरली। आज है सैटरडे। आज की मुरली का सार, मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपनी भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। कौन सा शुभ कार्य है कि हमारा जो भाई बहन है, मतलब जो हम देवी देवता कुल का है जो बनेंगे, तो और भी जो आत्माएं हैं देवी देवता धर्म का, जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, चले गए हैं, तो भगवान आकर वही कार्य हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा करा रहे हैं कि तुम अभी तुम्हारे जो हमजिन्स है उसको उठाओ, ये ज्ञान देकर। क्योंकि अभी संगम युग में जो ये भगवान का ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बनेंगे, वो ही भविष्य में देवी देवता बनेंगे। तो ये शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि समय समाप्त होने के हैं। तो जैसे भ्रमरी होती है, वो गोबर का जो कीड़ा होता है उठा के वो घर ले जाते हैं उसका। तो वैसे ही हम जो ब्राह्मणिया हैं उसका ये दायित्व है कि हमारा जो कुल का है और भी आत्माएं जो है वहाँ से देवी देवता धर्म वाले जो बनने वाला है उसको ये ज्ञान सुनाकर वापस हमारे धर्म में लाना है। तो बाकी जो धर्म वाले हैं, सभी धर्म वाले को हम गोबर की कीड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि अभी सब कलयुग में अभी नरक के कीड़े बन चुके हैं, सभी पतित आत्मा हैं। तो उस पतित आत्मा को भगवान आकर देवी देवता बनाते हैं। तो जो देवी देवता बनने वाला है वही आत्माओं को भगवान चुन रहे हैं अभी संगम युग में। तो हम जो अभी ब्राह्मण बने हैं उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो अपने कुल का जो भाई बहन है, हम जिन्स है, उसको ये ज्ञान दे देकर अपने कुल में वापस लाना है। क्योंकि जो आत्माएं हैं जो ठोकर खा रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, खुद ही खुद को पूजा कर रहे हैं, जो खुद ही पूज्य थे, खुद को भूल चुके हैं, हम ही देवी देवता थे, तो जो इतने समय से धक्के खाते रहते हैं, तो उसको ये ज्ञान और भगवान का परिचय देकर वापस इस धर्म में लाना है कि हम असल में कौन थे, हम ही पूज्य देवी देवता थे। तो ये ठोकर खाने से सभी को बचाना है। आज का प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता
ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चों को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। कि इस एक बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है। भारत का जो वैल्यू था वो इतना खराब हो गया, कौड़ी मिसल। इसका कारण बाबा ने उत्तर में कहा कि सबसे बड़ा अनर्थ हुआ कि जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान के जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। गीता के स्वामी असल में है परमपिता परमात्मा, और गीता ज्ञान से जो जन्म लेते हैं वो है बच्चे जो कृष्ण है। क्योंकि ये गीता जो है उसको माता बोला जाता है। ये गीता ज्ञान लेकर ही ब्रह्मा कृष्ण बनते हैं, ये ज्ञान लेकर इस संगम युग में। तो उसको ही गीता का, कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। बच्चे को जो है देहधारी को गीता ज्ञान का भगवान कह दिया, मगर असल में गीता ज्ञान देने वाला है परमपिता परमात्मा। इसी एक जो भगवान है, ये अनर्थ जो हो गया इसके कारण ही सभी बाप से बेमुख हो गया है। जो देहधारी है कृष्ण है, जो बनने वाला है उसको ही भगवान मान लिया। तो बाप को जो ये ज्ञान देने वाला है उसको ही, भगवान को ही भूल गया है। तो इसलिए भारत इतना कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, क्योंकि भगवान आकर इस संगम युग में ही सच्ची गीता ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होते हैं। ये ज्ञान सुनकर ही हम इस संगम युग में, पहले ब्राह्मण बनने के बाद ये ज्ञान सुनते हैं, फिर हम भविष्य में देवी देवता बनते हैं। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। श्री कृष्ण भी ये ज्ञान पाकर ही अभी प्रजापिता ब्रह्मा जो है वही श्री कृष्ण बनते हैं भविष्य में, ये ज्ञान पाकर। तो हम बच्चे भी ब्राह्मण हैं, हम भी ये ज्ञान पाकर श्री कृष्ण समान पूज्य देवी देवता हम बनेंगे भविष्य में। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। अभी तक जो बुद्धि था वो था पत्थर बुद्धि, तो भगवान आकर हमें पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो है पारस बुद्धि वाला बनाते हैं। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। तो बाबा का ज्ञान तब नहीं बुद्धि में बैठेंगे। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। भगवान जो सुनाते हैं वही सुनना है। दूसरा है, भ्रमरी बन भू भू कर
नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार है, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उसको उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। माना बाबा ने कहा कि हम एक परमपिता परमात्मा का बच्चा है और हम प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, अडॉप्टेड। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा ने ही हम बच्चों को चुना है। तो इसके मतलब है हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर है, क्योंकि भगवान ने चुना है। तो ये सोचना है कि हम साधारण आत्माओं से भिन्न है, क्योंकि हम भगवान द्वारा चुने गए हैं। तो इसलिए हम विशेष आत्मा है और हमारे अंदर कुछ अलग, सबके अंदर, हर एक आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। तो जब कोई भी कर्म हम करते हैं, अपने विशेषताओं के द्वारा जो भी हम सेवा करते हैं, कोई भी सेवा, दूसरे आत्मा जब आपको देखे तो उसको अनुभव हो कि भले आप उस सेवा में आप विशेष हो, मगर आप असल में भगवान के बच्चे हो। माने भगवान जो आपको पढ़ा रहे हैं, भगवान द्वारा आप चुने गए हो। भगवान का जो गुण है, जो वो स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, वो सब गुण आप में भी दिखाई दे। आपका खुद का विशेषता होते हुए भी आप भगवान का जो गुण है वो भी आप में दिखाई दे। तो ये फीलिंग सबको आना चाहिए। यही विशेषता है। खुद के विशेषता के साथ साथ भी हम किसके बच्चे हैं, ये भी सबको महसूस हो कि हम विशेष आत्मा इसलिए है कि दुनिया के जो आत्माएं हैं साधारण आत्मा से अलग इसलिए है कि भगवान ने हमें चुना है। तो भगवान का जो गुण है वो हम में दिखाई दे। कोई भी सेवा आप करो। आज का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। अभी सृष्टि
के अभी एकदम अंत का समय है। तो सृष्टि में विनाश होने के पहले अपने सभी आत्माओं का अंदर, खुद के अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ है उसका भी क़यामत करना है, मतलब उसका भी विनाश करना है, ख़त्म करना है। अभी इस संगम युग में उसको ख़त्म करने के बाद ही हम नए युग में आ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। वो पुराने स्वभाव संस्कार जो भी है वो रह जाएंगे। तो अभी इस संगम युग में ही ख़त्म करके ही, मिटा के ही जाना है। ओम शांति।